अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं करेंगे, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ एट लिस्ट उन्होंने दरअसल क्लास 10 के एग्जाम को पास करा है। उनके लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से एक बिग अनाउंसमेंट लेकर आया हूं मैं आज के इस वीडियो में। क्या है अनाउंसमेंट? जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो, ममता बनर्जी की तरफ से एक स्कीम लॉन्च करा गया है जिन्हें युवा साथी प्रकल्पों के नाम से हम लोग जानते हैं। इस स्कीम के तहत वेस्ट बंगाल की सीएम ने इस बात को अनाउंस करा है कि तमाम वेस्ट बंगाल के नागरिक को जिन्होंने एटलीस्ट माध्यमिक एग्जाम को पास करा है उन्हें महीने के 1500 रुपए दी जाएंगी। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, महीने के 1500 रुपए दी जाएंगी, वो भी 5 सालों तक। क्या है ये स्कीम, किस तरीके से दी जाएंगी, कब फॉर्म फिलअप होगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, किस तरीके से हमें इन तमाम चीजों को कवर अप करनी है, किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना है, उन तमाम चीजों को आज हम लोग विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस स्कीम से रिगार्डिंग आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ आ जाएंगी। सो आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हर लोग ममता बनर्जी की तरफ से लॉन्च करी गई इस स्कीम का भरपूर फायदा उठा सके। एक एक पॉइंट कर हम लोग तमाम चीजों को डिस्कस कर। बहुत सारे लोगों ने दरअसल इस स्कीम के रिगार्डिंग डिफरेंट तरह के सवालात पूछे हैं। उन तमाम सवालात क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस की जाएंगी और हर एक पॉइंट को आपको इस स्कीम के रिगार्डिंग डिटेल में बताई जाएंगी। पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस स्कीम का नाम दरअसल युवा साथी प्रकल्पो 2026 है। पूरी जानकारी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएंगी। सो एंड तक बने रहना, कंप्लीट देखना, ताकि आपको हर एक बात कंप्लीटली समझ आ पाए और आप इस स्कीम का फायदा उठा पाओ। क्या क्या चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग जानेंगे कि आज हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की नई स्कीम को बताने आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसके लिए है ये स्कीम। खासकर उन लोगों के लिए स्कीम है जिन्होंने दरअसल अनएम्प्लॉयड है, जो लोग दरअसल आज भी अनएम्प्लॉयड है और साथ ही साथ वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई भी परमानेंट नौकरी उन्हें नहीं मिली है। साथ ही साथ आज हम लोग इन बातों को भी जानेंगे कि कितने रुपए आपको इस स्कीम के तहत मिलेंगे, किस तरीके से आपको दी जाएंगी, कैसे अप्लाई करना है आपको, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको वहां पर मांगी जाएंगी। सो इन तमाम चीजों को डिटेल और विस्तार से आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताई जाएंगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंड तक बने रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको इससे रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद एक एक कर चीजों को डिस्कस करते हैं। पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दरअसल इस स्कीम को लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव को साफ तरीके से सिग्निफाई करा है। क्या क्या उन्होंने बताया है? उन्होंने बताया है कि वेस्ट बंगाल में दरअसल बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह कर खासकर ऐसे लोग जो लोग अनएम्प्लॉयड है और क्लास 10 को एटलीस्ट उन लोगों ने पास करा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रही हो, अनाउंस करा गया है श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा और ये 2026 के असेंबली इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में इन्हें अनाउंस करा गया है। इनके पीछे का मकसद क्या है इस स्कीम के? तो खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने माध्यमिक एग्जाम को पास करा है, उन लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए दरअसल वो लोग ताकि अपने बुक्स वगैरह को परचेस कर पाएं, साथ ही साथ कोचिंग के फीस वगैरह को वो भर पाएं। इसके साथ साथ एग्जाम वगैरह के फीस जो होते हैं, बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट स्कूल्स के एग्जाम में जो फीस अदा करनी पड़ती है वो फीस अदा कर पाएं और साथ ही साथ फैमिली को सपोर्ट कर पाएं। यानी ये स्कीम सभी लोगों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट क्लास 10 को पास करा है। वेस्ट बंगाल की सीएम ने इस ऑब्जेक्टिव को सिग्निफाई करा है। इस ऑब्जेक्टिव के तहत दरअसल उन्होंने इस स्कीम को लाया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कितना पैसा और कब मिलेगा, पहला और इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर सर कितना पैसा मिलेगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, आपको 1500 रुपए महाना मिलेंगी पर मंथ, यहां पर आपको दी जाएंगी। ड्यूरेशन टोटल आपको 5 साल तक मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सरकार 5 साल तक ही होती है। इस तरह से अगर टोटल अमाउंट करें 5 साल में तो टोटल आपको 90,000 रुपए। मोड क्या होगा, किस तरीके से आपको ये रकम दी जाएंगी, साथ साथ ये भी बात यहां पे साफ तरीके से बता दिया गया है कि ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसे आपके डायरेक्ट अकाउंट में प्रोवाइड की जाएंगी। क्रूशियल नोट क्या है, अगर 5 साल के बाद भी आप जॉबलेस रहे, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, गवर्नमेंट रेक्टिफाई करेंगे आपको, अगर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा कि अभी भी आप अनएम्प्लॉयड हो, तो ये स्कीम आगे भी आप दरअसल के इस स्कीम से आप फायदा उठा सकते हो। कब से ये स्टार्ट हो रहा है, कब से आपको पैसा दिया जाएगा? तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये पैसा दरअसल 1 अप्रैल से आपको दिया जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर। लेकिन सवाल है, सर क्या बिना कुछ किए आपको तमाम रकम दे दी जाएंगी? नहीं, उसके लिए बाकायदा प्रोसीजर है जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। क्या प्रोसीजर है, आइए हम लोग आगे की तरफ जानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अप्लाई करने वाले लोगों में एज लिमिट जो बताया गया है वो 21 से 40 साल के बीच जो भी लोग हैं और जिन्होंने माध्यमिक एग्जाम को पास करा है वो अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कम से कम आपको माध्यमिक पास होना होगा, और हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एटलीस्ट आपको माध्यमिक एग्जाम यानी क्लास 10th को पास करना होगा, कोई भी बोर्ड से हो, लेकिन आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, आपका रेसिडेंसी वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर आप वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो आप इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकते। नेक्स्ट, जेंडर के लिए अक्सर व बेशतर बच्चों ने पूछा है क्या गर्ल्स और बॉयज दोनों इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों को ये स्कीम दी जाएंगी। जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन इस स्कीम में नहीं करा गया है। नेक्स्ट, स्टेटस की बात करें हम लोग तो आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अनएम्प्लॉयड स्टेटस को शो करना होगा, मतलब आप बेरोजगार होने चाहिए, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी प्राइवेट परमानेंट जॉब आपके पास नहीं होनी चाहिए। ऐसे सूरत हाल में ये तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इन तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ऐसे ही लोग दरअसल इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और वो लोग इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जाहिर है कि ये बात भी जानना आपको जरूरी है। पहला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एम्प्लॉयमेंट अगर आपका स्टेटस शो होता है तो ऐसे सूरत हाल में आप अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब होल्डर है आप, या परमानेंट प्राइवेट जॉब होल्डर है आप, या रेगुलर मंथली सैलरीज मिलती है आपको कहीं से, तो ऐसे सूरत हाल में आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्कीम कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या यहाँ पे दी गई हैं, अगर आप दरअसल इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कुछ ऐसे स्कीम हैं जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी तमाम लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, अगर आप उससे बेनिफिट्स उठा रहे हो तो आपको इस स्कीम से फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। क्या क्या है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने दरअसल स्कीम को लॉन्च करा है, युवाश्री है, लक्ष्मी भंडार है, ये सारे कुछ ऐसे स्कीम है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के जो कि ऑलरेडी लॉन्च करा गया था और काफी सारे लोग इस स्कीम से आज भी फायदा उठा रहे थे। जो लोग ऑलरेडी इस स्कीम में इनरोल है, गवर्नमेंट ने इस बात को साफ तरीके से वाजा करा है कि इन लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। होप आपको बातें समझ आ रही हैं। इन केस ऑफ स्कॉलरशिप, सवाल है कि सर क्या स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप पाते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है? तो ये बात साफ तरीके से गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है, वाजा कर दिया है कि ऐसे लोग जो दरअसल गवर्नमेंट से ईयरली बेसिस पर स्कॉलरशिप पाते हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर कोई मंथली बेसिस पर स्कॉलरशिप या अलाउंसेस गवर्नमेंट के साइड से पाता है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी अगर इस तरीके से हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। सो होपफुली आपको उम्मीद करते हैं बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर साफ साफ बात बोली जाए तो आपको अनएम्प्लॉयड होना होगा, क्लास 10th पास होना होगा, वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना होगा और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के किसी भी स्कीम से आप ऑलरेडी फायदा नहीं उठा रहे होने चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नाम यहां पे बताया गया है। हाँ, इन केस अगर आपको ईयरली बेसिस पर अलाउंसेस या स्कॉलरशिप के फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को दी जाती हैं तो वैसे सूरत हाल में आप एलिजिबल हो। लेकिन मंथली स्कॉलरशिप अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है जो कि बहुत कम लोगों को दी जाती हैं तो ऐसे सूरत हाल में आप दरअसल एलिजिबल नहीं होंगे। होपफुली आपको ये तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि सर फॉर्म कब से भरना है, कहां भरना है, किस तरीके से भरना है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या डेट्स होंगे, कब से कब तक का इसका लिमिट डेट टाइम दिया गया है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसके लिए जो बाकायदा फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो 15 या 14 तारीख दोनों में से कोई एक डेट से आपका स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 14 या 15 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का प्रोसीजर और ये आपका 26 फरवरी तक चलेगा। यानी आप जैसा कि स्क्रीन पे जो रेड लाइन से आप देख पा रहे हो, ये तमाम डेट्स हैं, इस ही डेट में आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना है। लेकिन सवाल है कि सर फॉर्म कहां मिलेंगे और कैसे भरा जाएगा, तो इसे भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर शुरू में नहीं दिया गया है, आपको तमाम चीजों को ऑफलाइन ही भरना है। द्वार सरकार कैंप, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने स्कीम लक्ष्मी भंडार वगैरह को भरते वक्त देखा था कि द्वार सरकार कैंप लगा था, हर एक एरिया में कैंप लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उसी तरीके से यहां पर भी साफ बोला गया है कि टोटल 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंप्स लगाई जाएंगी और सभी लोगों को ऑफलाइन उस कैंप में जाकर फॉर्म को फिल करना होगा। शुरुआत के टाइम पे कोई भी ऑनलाइन पोर्टल या रजिस्ट्रेशन के सिस्टम को इनिशिएट नहीं करा गया है। हाँ, बाद में किया जा सकता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। कैंप की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कैंप को रखा जाएगा, यानी कैंप में आप जाकर अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है इलेक्शंस के टाइम में, इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। अप्लाई कहां करना होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन शुरू में कोई भी प्रोसीजर नहीं है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन में जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो द्वार सरकार में जाकर के उसे अप्लाई करना होगा। याद रहे टोटल आपको यहां पे मैंने बताया 294 कैंप्स लगाए जाएंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक एरियाज में अपने अपने एरिया के लगाए जाएंगे, वहां जाकर आपको अपने फॉर्म को फिल करना है।
क्लियर है। एप्लीकेशंस भरने का तरीका क्या होगा, प्रोसेस या स्टेप्स क्या होंगे, किस तरीके से आपको भरना है। तो पहला आपको कैंप में जाना है, वहां से फॉर्म को लेना है, कलेक्ट करना है, डिटेल्स को, नेम, एड्रेस, एज वगैरह तमाम इंफॉर्मेशन को जो भी उसमें पूछी जाएंगी साफ साफ अंदाज में आपको फिल करनी है। देन आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उस फॉर्म में, वहां आपको वो डॉक्यूमेंट को अटैच करना है एंड देन आपको ले जाकर के वहां पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते वक्त एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, वहां से आपको रिसिप्ट दी जाएंगी, वो रिसिप्ट को आपको जरूर से लेना है और उसे अच्छे से अपने पास रखना है, ताकि आप जब दोबारा से अपने इस स्कीम के प्रोसेस को ट्रेस करना चाहो, ट्रैक करना चाहो, तो आप उसी रिसिप्ट की मदद से ट्रैक कर सकते हो। यही आपके पास एक सबूत होगा कि आपने दरअसल इस स्कीम के लिए अप्लाई करा था। सो आपके स्कीम के प्रोसेस को ट्रैक करने का एक वाहिद जरिया है ये रिसिप्ट। ये रिसिप्ट को याद से लेनी है उनसे जहां भी आप फॉर्म सबमिट करोगे, और साथ ही साथ उन्हें अच्छे से अपने पास आपको रखना है। नेक्स्ट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उन्हें मैंने आपको बता देना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इस स्कीम में बताए गए हैं लगेंगे। क्या क्या यहाँ पर है, पहला आपको यहाँ पर वो ओरिजिनल भी होना चाहिए और ओरिजिनल के साथ साथ जेरॉक्स कॉपी दोनों आपको अपने पास रखना होगा। किन चीज़ों का, पहला माध्यमिक के सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो कि सिग्निफाई करेगा कि यू हैव क्वालिफाइड क्लास 10th। नेक्स्ट, आधार कार्ड आपका होना चाहिए अपडेटेड। नेक्स्ट है वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट हो या माध्यमिक का एडमिट कार्ड, दोनों यहां पर चलेगा। रेसिडेंस प्रूफ कभी कभी मांगा जा सकता है, लेकिन आपको अपने पास रेडी रखना है। रेसिडेंस प्रूफ ये कि आप वेस्ट बंगाल के परमानेंट नागरिक हो, इसके लिए एक रेसिडेंस प्रूफ मांगी जा सकती है, क्योंकि इस बात को साफ तरीके से स्कीम में वाजा करा गया है कि स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इस रेसिडेंट के लिए दरअसल यहां पर मांगा जा सकता है रेसिडेंट प्रूफ। आधार कार्ड एक परमानेंट रेसिडेंट प्रूफ नहीं है। परमानेंट रेसिडेंट प्रूफ जैसे ओबीसी हो गया आपका, एक्सेट्रा, या कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट जो आपको इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि यू आर दी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लियर। सो उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट 1 समझ आ गया होगा। पार्ट 2 की बात करें तो और भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्या है वो, बैंक ऑन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या क्या बैंक में लगना है आपको, पासबुक के फ्रंट पेज का आपको जेरॉक्स लेकर जाना है, मोबाइल नंबर आपके साथ जो एक्टिव है हमेशा वो लेना है, अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल लेना है, और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो आपका रिसेंट वाला होना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको तमाम बातें समझ में आ गई हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ सावधानी बरतने के बातें बताई गई। क्या है वो सावधानी, इंपॉर्टेंट वार्निंग कि आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट देते हो तो इस सूरत हाल में आपके एप्लीकेशंस कैंसिल कर दी जाएंगे और साथ साथ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। फाइनल चेक, डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले सब कुछ वेरीफाई कर लेना है, फॉर्म में स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक से बचना है और अच्छे से ध्यान लगाकर धीरे धीरे करके आपको फॉर्म को सबमिट करनी है। उम्मीद है कि आपको यहां तक मेरी बातें समझ आ गई हैं। तैयार रहें और आप अपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। डेट वो बिल्कुल दूर नहीं है, 14 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ट्रैक करना है और ये मौका हाथ से जाने आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें, इंफॉर्मेशन समझ आ गई हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने माध्यमिक एग्जाम को पास करा है, महीने के 1500 रुपीज़। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हर लोग इनसे जो डिफरेंट तरीके के अलग अलग चीज़ों के बारे जो थॉट रख रहे हैं कि ये ऐसा स्कीम है, इसको नहीं दिया जाएगा, ये होगा, वैसे होगा, इन तमाम चीज़ों को मैंने क्लियरली इस वीडियो में डिस्कस करा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह से और भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।